आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ जुलाई मंथ्स आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, मनी, सब कुछ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और ये रीडिंग होने वाली है तुला राशि की। ओके, तो लिब्रा साइन, सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे बताना चाहेंगे, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ये जुलाई मंथ की रीडिंग होगी। ओके, यहाँ पे है द एम्प्रेस, हर्मिट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक द मून। मैं आपको बताना चाहूंगी तुला राशि, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी रीडिंग को करेंगे, आपका ओवरऑल जुलाई महीने में एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, और इस साइड में आप जिसके भी बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, उनकी एनर्जीज और मिड में ओवरऑल आउटकम की हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए कार्ड को करते हैं शफल। गाइज, अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लिब्रा साइन आपके लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे पॉपअप हो चुके हैं। ओके, one more time. Thank you Spirit, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हुए हैं, 1 कार्ड इज हेरोफेंट एंड सेकेंड वन 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव द हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। ओके, अब हम यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे उनके लिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं जो कि मैं ऐड करूंगी रीडिंग में। पहले देखते हैं ये जो कार्ड्स आए हुए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्ड्स मिले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, लिब्रा साइन, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ओके, ये राशियां कौन सी हैं जिसका आपके ऊपर इस जुलाई महीने में सबसे ज्यादा इनका सपोर्ट भी मिल सकता है और इनके साथ आपका इफेक्ट भी हो सकता है। तो राशियां यहाँ पे कन्या राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि बहुत स्ट्रांग है। एंड वाटर साइन है, वाटर साइन से मीन राशि बहुत स्ट्रांग आ रहा है। एंड उसके बाद एयर साइन, एयर साइन से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है कि एयर साइन के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा या फिर सपोर्ट रहेगा, जो कि तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। ओके, ये हो गई राशियां। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
आपसे रिलेटेड, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड गाइस बात करेंगे उनके लिए अगर आप अपने नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप अपने जीवन में अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ में सेटलमेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लव के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हो सकता है कि आपको इस महीने में 2 अपॉर्चुनिटीज मिले, 2 ऑफर आए आपको आपके लव से रिलेटेड, और इन 2 ऑफर में एक ऑफर आपके लिए ऐसा होगा जो आपके आसपास से ही होगा, आपके आसपास के माहौल से होगा, दूसरा थोड़ा सा दूर से, ठीक है, डिस्टेंस वाइज। शायद आप इनको हो सकता है 2-3 महीने से जान रहे हैं, आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर किसी मेडिटेशन क्लास, योगा क्लास, या फिर आपका वर्क प्लेस, वहां पे आप इनको मिले हैं, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं, और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पे, लाइक जैसे ऑनलाइन कुछ वर्क करते हुए या फिर ऑनलाइन के जरिए, टेलीफोनिक के जरिए आप इनसे मिले हैं। तो इनके साथ आपका रिश्ता आगे ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे थे कि इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है, तो आगे ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप इस इंसान के लिए ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, मिलने के लिए भी आप काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक्साइटेड हैं, बट इनका थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि बचकानी सी हरकत, इनमेच्योरिटी वाली ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट ये आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो इनके साथ अगर आपका जो भी कुछ है, चाहे लाइक आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो सकती है, किसी मीटिंग से रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफर, न्यू जॉब से रिलेटेड बात हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इनमेच्योर है, एज अ फ्रेशर भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना चाहकर भी आपका इनके ऊपर ध्यान बार बार जाएगा, ये भी है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हैं, इस महीने होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं, जैसे कि आप मैरिड भी हैं या तो आप रिलेशनशिप में हैं। अगर मैं उनके लिए बात बोलूं तो हो सकता है कि आपको इस महीने थोड़ा सा आपका मन विचलित होगा, आपका मन भागेगा, जैसे कि बार बार बेचैन सा होगा। जिसके साथ आप हैं उसके साथ जैसे आपका सुकून बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आपको और भी जगह पे कुछ घूमना चाहिए, कुछ अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अकेले के लिए निकालना चाहिए, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों के बारे में अभी तक तो आप बहुत आपने सोचा, बहुत किया, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा पार्टनर से हटके, मतलब अपनी खुशी, आपको क्या अच्छा लगता है, पीसफुल, ओके, लाइक सुकून, सुकून की तलाश में आप रहेंगे। यहाँ पे आप किसी को मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लाइक अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर रिलेशनशिप में है तो भी, मतलब आपको अपने लिए वक्त चाहिए, अकेलापन आपको चाहिए, थोड़ा सा ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं। आपका अगर सेपरेशन हो गया है तो सेपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो डिस्टेंस, ओके, दूसरा फाइनेंस। आपके फाइनेंस में बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा इस समय में, और ये उतार चढ़ाव होने के बावजूद अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे होंगे, जिसे कहते हैं कि आपके जो इनकम है वो कम होंगे, और जो आपका जो अर्निंग प्रोसेस है वो कम होगा, लेकिन आपके जो पैसे हैं, जो खर्च करने की जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा होंगी, लाइक इनकम ऑफ सोर्सेस कम होगा, और जो कहते हैं कि खर्च करने की जो चीजें हैं वो अनएक्सपेक्टेड होंगी, कहीं भी बेफिजूल की खर्च हो जाएंगे। अचानक से घर में लोगों को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अचानक से कुछ मतलब अचानक से मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करेंगे, या तो अचानक से पैसे हो जाएंगे उसके बाद आप हिसाब किताब लगाएंगे कि अनचाहे जगह पे पैसे खर्च हो गए, तो ये होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। दूसरा मैंने बात किया कि मैं उनके लिए बात करने वाली हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं। तो मैरिड लाइफ में हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से 4 से 5 साल से सेपरेशन में हैं, और आप अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप अकेले ही जो भी आपका छोटा मोटा इनकम ऑफ सोर्स था
उससे गुजारा चला रहे थे, लेकिन इस समय में वो भी बहुत आपको दिक्कत करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। तो ये समय थोड़ा सा आपके फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत करेगा। और रही बात आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो सेपरेशन में है, सपोर्ट उनका थोड़ा बहुत आपके लिए रहेगा। अगर मैं कहूँ कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका यूनियन का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा अभी वक्त है, वेट कर लीजिए। लाइक ये महीना तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। बातचीत हो जाएगी आपकी, ठीक है, हो सकता है मीटिंग भी हो जाए, लेकिन अगर ये है कि ये आपको कमिटमेंट दे दे कि हाँ अब हम रीयूनियन करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अभी ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। अभी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को आपको बैलेंस करके चलना है। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है आपका ब्रेकअप भी हुआ है, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, पास्ट बहुत ट्रॉमा रहा होगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी जिनके ब्रेकअप हुए हैं, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत से लोग आए गए और आपको बहुत सारी लर्निंग दी है, बहुत सारी सीख दी है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दे रहे हो। आने की तो कोशिश दो तरीके के लोग कर रहे हैं। एक दो इंसान हैं जो मतलब जिनको ऑलरेडी ब्रेकअप है, जिनका ऑलरेडी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक आपकी एज 30+ है, 40+ है, उसके भी ऊपर है। अगर ऐसे लोग अभी भी सिंगल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दे रहे हो। जिसमें से दो तरीके के लोग हैं, एक कोई आपका पास्ट से रिलेटेड है, कोई पास्ट पर्सन है, दूसरा कोई नया है जो कि आपकी वजह से वो बार बार हॉर्टेड होता है, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, मतलब नए लोग हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो ना, आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो कि लोगों का रहना ना रहना आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं करता। तो आप ऐसे लोगों से बहुत ही मतलब दूर हो चुके हो, इनकी फीलिंग्स या फिर जो आपके ऊपर जैसे कोई इफेक्ट ही नहीं करती, तो आपके इस बिहेवियर से इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। दूसरा, जो पास्ट के लोग हैं वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत बैलेंस बना के रखोगे, ये चीज है। उनके लिए बात करेंगे जो सिंगल है, जो वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं डिवाइनली, कि कोई नई राह दिखेगी। और ये वो चीज है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके जीवन में इस तरीके का इंसान हो, ऐसा देखने में हो, ऐसी ऐसी लुक उसका हो, इस तरीके से हेल्दी वेल्दी हो, तो उस तरीके का कोई इंसान आपके जीवन में इस महीने में आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ और ओवरऑल और भी चीजें, प्रोफेशनल लाइफ। ओके, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, ट्रांसफर है, प्रमोशन नहीं है, लेकिन हो सकता है जगह आपका परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये जगह परिवर्तन हो सकता है आपके खुद से हो, आप खुद चाहते हो, क्योंकि सामने से तो मुझे नहीं दिख रहा है कि अगर आपके कोई बॉस हैं या फिर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो, उनकी तरफ से चीजें नहीं दिखाई दे रही, आप खुद चाहते हो सकता है आप ही बॉस हो, ओके, आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर जॉब में हो, आप काफी समय से ट्राई कर रहे थे कि आपको कुछ चेंज करना है, तो आप ये समय में अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसफर भी ले सकते हो, प्रमोशन भी ले सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। आपकी ट्रैवलिंग है, और ट्रैवलिंग से आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगा। ये ट्रैवलिंग हो सकता है आप ही करो, सामने वाले मना कर दे तो आप खुद इनसे मिलते जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यात्राएं हैं आपकी, मतलब भाग दौड़ है, और ऐसा भाग दौड़ नहीं है कि जिससे आपको दिक्कत हो, मतलब जो भी आपकी यात्राएं होंगी, जो भी ट्रैवलिंग होगी, उससे आपके जिस भी काम के लिए आप भाग दौड़ करोगे वो आपका काम बनेगा। ओके, आप इस महीने अपना दिमाग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जिसमें इनकम ऑफ सोर्सेस आप बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक कर रहे हो तो आप उसको और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और भी 2-4 चीजें साथ में लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ से रिलेटेड आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये दिक्कत है। और हेल्थ पे, मेडिसिन में, हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन में और खर्चों में पैसे थोड़े आपके अनचाहे पैसे खर्च हो सकते हैं, ये भी है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर आपके मैरिज से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई केस वगैरह है, ओके, कोई केस वगैरह है, तो उसमें मैं अगर बोलना चाहूँ तो समय लगेगा। जैसे अगर आपका ऑलरेडी कोई केस था 5 साल 4 साल से चल रहा था, तो उसमें अब हो सकता है कि निजात मिल सकती है, पक्ष
आपके पक्ष में चीजें मजबूत रहेंगी, लेकिन अभी भी इसको क्लियर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि जो सामने वाले भी हैं जिसके साथ आपका केस वगैरह है वो भी काफी स्ट्रांग है, उनके भी पास एविडेंस काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, तो आसानी से वो हार मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये भी है, क्योंकि कुछ कुछ समय पे आपकी चीजें रुकती हैं, रुकावटें आती हैं। ओके, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपका ये महीना कैसा रहने वाला है हर एक तरीके से, तो मैं यही कहूंगी जहां पे आपको न्याय चाहिए न्याय मिलेगा, थोड़ा देर दुरुस्त मिलेगा। पैसे में थोड़ी सी तंगी रहेगी, फाइनेंस में आपकी तंगी रहेगी, काम आपके बनेंगे लेकिन थोड़े से रुक रुक के बनेंगे। बट अगर मैं बोलूं ग्रोथ की बात, ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी आपकी दो चीजें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी। एक, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगा, मतलब सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आपके घर परिवार में लोगों की बढ़ोतरी होगी। अगर आप एक फीमेल हैं या फिर मैरिड हैं, आप काफी टाइम से सोच रहे थे कंसीविंग का, बेबी बर्थ, तो ये भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपको ये गुड न्यूज मिल सकता है। आप कोई चीज नया सीखना चाह रहे थे, जैसे एजुकेशन रिलेटेड या फिर कुछ योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ क्लास वगैरह सीखना चाह रहे थे, ये खुद आप सोच रहे थे कि आप ऐसा खुद इंस्टीट्यूट कोई ओपन करो, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मतलब सीखने में, लर्निंग वाली ये आपकी जो टाइम है ना, ये टाइम दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है जुलाई महीने में तुला राशि। सक्सेस, डोंट स्टॉप। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है, अंडरनीथ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेके ही आगे बढ़िएगा। ये एंजल आपको कह रहे हैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी काम में सफल होने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको स्टॉप नहीं करना है। एफर्ट लगाएंगे तभी आप सफल होंगे और सफलता आपको मिलेगी। आज नहीं कल जिस भी काम में आपने हाथ लगाया है उसमें सफलता मिलेगी, थोड़ा भले ही अभी देर हो रहा है। कुछ मैसेजेस आपके लिए, चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ओके, नहीं मालूम, बट इस बार इस महीने में मुझे ये ऐड करने का लगा, क्योंकि बहुत से लोग मे भी सोच रहे होंगे। आपको हो सकता है कोई प्रपोजल मिले या फिर आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं। गुड न्यूज, वाओ आपके लिए गुड न्यूज है। कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट हो सकता है, बर्थ हो सकता है, 10, 5, 1, 7, 25 एंड और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है शिव शक्ति, हो सकता है कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त हैं, तो आपके महादेव माता पार्वती काम बनाएंगे। वाओ, अगेन नंबर आपके लिए, नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 23, 1, 5, 4, 6 एंड 15, कुछ ये नंबर है। एंड लास्ट वन कुछ मैसेजेस आपके लिए और ले लिया मैंने, जो कि है आपके लिए डिवाइन कनेक्शन। जो लोग सिंगल है, हो सकता है आपको जो भी कनेक्शन मिलने वाला है वो डिवाइन कनेक्शन मिलेगा, लाइक एज अ ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू लव पार्टनर, रिकांसिलेशन। अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन है तो रिकांसिलेशन यूनियन आपका है। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब चैनल को जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।